मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक बार फिर धर्मांतरण का जिन्न बोतल से बाहर है। यहां पर एक विशेष धर्म का प्रचार कर रही 3 महिलाओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 युवक अब तक फरार बताए गए। इस मामले पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। राजधानी भोपाल में इस तरह का मामला सामने आने के बाद कांग्रेस को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया। इस रिपोर्ट के जरिए समझिए इस पूरे मामले को। पार्टी हमें नहीं देख सकती। नहीं, आपके नहीं बैठना। आप मुझे भी दे दीजिए। आपके नहीं बैठना, आप महिला है, आप धर्म परिवर्तन करवा रहे हो और क्या करवा रहे हो आप? भोपाल के पिपलानी इलाके में एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ, जिसमें 3 महिला और 2 पुरुष धर्म परिवर्तन करने के लिए प्रचार प्रसार कर रहे थे। लेकिन धर्म परिवर्तन के नाम पर इन लोगों की एक युवक से बहस हो गई, जिसके बाद मामला सामने आया। वीडियो में महिलाएं ईसा मसीह के बताए मार्ग पर चलने की सलाह दे रही थी। शिकायत के बाद तीनों महिलाओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हालांकि जमानत के बाद छोड़ दिया गया। महिलाओं के पास से पुलिस ने प्रचार प्रसार संबंधी पर्चे जब्त किए हैं। साथ ही किताबें, डायरी और कुछ धर्म संबंधी साहित्य जब्त किया है। घटनास्थल पे पहुंचे तो वहाँ पे जो है कुछ लोग पर्चे बांट रहे थे। जब उनकी तलाशी ली तो पर्चे उनके पास मिले। इसी पर जो है उमेश ठाकुर ने थाने में FIR करवाई है कि उनको 20 लाख रुपए का ऑफर किया गया अपना धर्म जो है परिवर्तित करने के लिए, और हिंदू धर्म के बारे में उनको जो है कुछ प्रकार की भावनाएं, मतलब कुछ प्रकार वाक्य बोले जिससे वो आहत हुए हैं। इसी को लेकर FIR की गई है। उसके बाद उन तीनों महिलाओं को जो है जो विधि सम्मत कार्रवाई की गई है। वहीं हर बार की तरह इस मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया। इस मामले में कांग्रेस ने इसे बेबुनियाद करार दिया। कांग्रेस की माने तो धर्मांतरण आस्था और सुविधा के आधार पर किया जाता है। कांग्रेस का कहना है कि अगर ऐसा वाकई में हुआ है तो फिर सरकार की जिम्मेदारी और जवाबदारी है कि जांच कराए और सच सामने लाए। कोई पर्चे बांटने से या किसी तरह के प्रलोभन देने से मैं समझता हूँ धर्म परिवर्तन नहीं होता है। और अगर होता है, कोई जबरन करता है या लालच से कराता है, लालच से या जबरन कराता है, तो उसके लिए सरकार की जवाबदारी है। सरकार इसको तय करे, जांच करे और जो बने हुए कानून है उसके अनुरूप सरकार काम करे। किसी धर्म विशेष के लोगों को डराने की कोशिश ना करे। यदि कोई दोषी है तो उसे दंडित किया जाए। दंड मिलने के लिए प्रमाण चाहिए, और यदि सरकार के पास प्रमाण है तो मुकदमा दर्ज हो। वहीं बीजेपी ने इसे गंभीर विषय बताते हुए इसके खिलाफ मध्य प्रदेश सरकार ने कड़ी कार्रवाई की बात कही है। मध्य प्रदेश की सरकार जागरूक रही और इस तरीके की जितनी भी अगर रिलीजन को कन्वर्ट करने की जो प्रक्रिया चल रही है, चाहे इंडिविजुअल द्वारा या ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, उस पे पूर्ण रूप से विराम देने की कोशिश की जा रही है और कठोर से कठोर कानून बनाकर सजा का प्रावधान दिया गया है। फिलहाल पुलिस फरार युवकों की तलाश कर रही है, लेकिन खुद पुलिस इस मामले में किसी भी तरह के अब तक सबूत न मिलने की पुष्टि कर रही है। शिकायतकर्ता विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए हैं, जिनकी शिकायत के बाद मामला दर्ज कर लिया गया, लेकिन गिरफ्तार महिलाओं को जमानत भी मिल गई। कुल मिलाकर राजधानी में खुलेआम धर्मांतरण का प्रचार करने का मामला सामने आने से कई सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस को हमला करने का मौका मिल गया है, तो दूसरी तरफ बीजेपी कानून के तहत कार्रवाई की दुहाई दे रही है। हरप्रीत कौर, IBC 24, भोपाल।